हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन। तो आप लोग को इस वीडियो में भाग 1 में इकाई 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के परिचय वाले अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जो आपका पेपर बनेगा तो पूरा पेपर प्रश्न बैंक से बनेगा। तो आप लोग प्लीज़ प्रश्न बैंक को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और सभी विषय के प्रश्न बैंकों के सॉल्यूशन और PDF आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, इकाई 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। तो आप लोगों से सबसे पहले पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा, तो डेटा के समुच्चय को सांख्यिकी कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आंकड़ों का दायरा तक का फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, अर्थशास्त्र, उद्योग, सरकार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, खालिस्तान। तो आपका पहला खालिस्तान है, सांख्यिकी डैश डैश जटिल डेटा। तो सांख्यिकी सरल करता है जटिल डेटा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डैश डैश सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। तो उपभोग सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सांख्यिकी आंकड़े डैश डैश कार्यों से प्रभावित होते हैं। तो जो आपके सांख्यिकी आंकड़े हैं तो वह बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का डैश डैश उपयोग किया जाता है। तो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जाता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो ये सत्य होगा, क्योंकि सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, क्योंकि वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपका कॉलम ए कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपका पहला है किसान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माता में एक कर्मचारी। फिर दूसरा है दुकानदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रेता। फिर है आपका है तीसरा कैब ड्राइवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा प्रदाता। फिर आपका चौथा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा धारक। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है,
तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्यांकी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो फिर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक चर। फिर आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक डेटा क्या है? तो इसका उत्तर भी आप लोग स्क्रीनशॉट में खींच लीजिए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका उत्तर उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए इसका उत्तर ये। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, संख्यांकी क्या है? तो संख्यांकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू है। फिर आपके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्यांकी के कोई 2 कार्य लिखिए। ये इसके 2 कार्य स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि बचत क्या है? तो देख इसके आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला सॉल्यूशन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।